हेलो, वेलकम टू माय करुणा श्रीवास्तव ब्लॉग। आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और जितने भी एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के फॉर्म का वेट कर रहे थे, यूपीएससी का फॉर्म आ गया है। आप वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यूपीएससी का फॉर्म भरते समय हमें बहुत सी बातों को ध्यान रखना आवश्यक होता है। फर्स्ट, यूपीएससी का फॉर्म भरते समय हमें 2 स्टेप करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप में ओटीआर आता है जो कि कंपलसरी है। ओटीआर में आपका नाम पूछेंगे, मदर नेम पूछेंगे, फादर्स नेम पूछेंगे, आपकी ईमेल आईडी पूछेंगे। अगर आपके पास 2 ईमेल आईडी है तो आप 2 भर सकते हैं। एंड आपका फ़ोन नंबर पूछेंगे। अगर आपके 2 फ़ोन नंबर हैं तो आप 2 फ़ोन नंबर फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप में क्या क्या आता है। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन डिटेल, इसमें पूछेंगे आपकी नागरिकता क्या है। एंड इसमें पूछेंगे अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यस करना, अन्यथा आप अनमैरिड करना। अब बात करते हैं क्या आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं। अगर आते हैं तो यस करना, अन्यथा आपको नो करना है। आप किस कम्युनिटी में आते हैं, अगर जिसमें भी आप आते हो उस पर आप भर देना है। क्या आप शुल्क माफ़ करना चाहते हैं, यस करना चाहते हैं तो यस करना, अन्यथा आप नो कर देना। फिर आपका एड्रेस पूछेंगे, घर का एड्रेस क्या है। फिर आपका आयु सीमा में छूट का दावा पूछेंगे। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछेंगे, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। फिर आपने किस एजुकेशन को आपने किस सब्जेक्ट से किया है वो भी पूछेंगे। तो आपने जिस सब्जेक्ट से एजुकेशन क्वालिफिकेशन किया है आप वो फिर कर देना। बात करते हैं आप किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। अगर आप सिविल सर्विस करना चाहते हैं तो सिविल सर्विस करना। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस करना चाहते हैं तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। आप दोनों का एग्जाम देना चाहते हैं तो आप दोनों का एग्जाम भर सकते हैं। अब बात पूछेंगे, नेक्स्ट स्टेप चलेगा आपका फोटो पहचान पत्र मांगेंगे तो आप फिल कर देना। इसमें आपको आधार डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे आपकी परसेंटेज कितनी थी, अगर आपकी जितनी परसेंटेज आई हो आप इसमें फिल कर देना। कि आपने इससे पहले भी कई अटैम्प्ट दिए हैं, अगर आपने पहले अटैम्प्ट दिए हैं तो आप भर देना। फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। अगर जिसने भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, अगर किसी ने इससे पहले अटैम्प्ट नहीं दिया है तो वो 0 लगाना है। अब बात करते हैं जो आप सेंटर कहाँ का भरना चाहते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग के आधार पर ही सेंटर का भरना है, क्योंकि जो सेंटर आप फिल करेंगे ये आपका मेंस के आधार पर ही होगा, इसलिए आपको सोच समझ के सेंटर अपने अकॉर्डिंग भरना है। अब बात करते हैं जो आप पेपर देंगे वो आप किस भाषा में देंगे। इंग्लिश भाषा में देंगे, हिंदी भाषा में देंगे। इनमें से एक लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपसे पूछेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, तो आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना जो आपने ले रखा हो, जो आपने सोच रखा हो कि मैं ये ऑप्शनल सब्जेक्ट लूँगा, आप उसको फिल कर देना। फिर बात करते हैं आप जो 6वां और 7वां पेपर के वैकल्पिक विषय का भाषा माध्यम क्या होगा, आप क्या लेंगे। इंग्लिश लेना चाहते हैं तो इंग्लिश, हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदी। क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम के रहने वाले हैं। अगर आप इनमें से रहने वाले हैं तो आप यस कर देना, अन्यथा नहीं रहने वाले हैं तो नो कर देना। अब बात करते हैं जब आप पेपर करेंगे तो आप किस लैंग्वेज में करेंगे। ये आपसे कह के आप पूछेंगे तो आपको सोच समझ के बनना है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं परीक्षा के लिए केंद्र पूछेंगे आपका, मतलब कहाँ का सेंटर फॉर IFO मेंस एग्जाम, क्योंकि मैंने आपसे बोला था अभी कि जो आप सेंटर भरेंगे ये आपके मेंस के अकॉर्डिंग भी जाएगा। तो आप सोच समझ के अकॉर्डिंग ही, अपने अकॉर्डिंग ही जो आपको सही लगे, जहां आप रहते हो उस हिसाब से देखते हुए आप अपना सेंटर डाल देना। यदि आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, परीक्षा का केंद्र आप भरेंगे। उससे पूछेंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट सेकंड। अब क्या आपने कभी इससे पहले भी एग्जाम दिया है। अगर आपने इससे पहले इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम दिया है, कितनी बार दिया, 1 बार दिया, 2 बार दिया, जितने बार आपने दिया है उतने बार आपको करना है। अगर आपने नहीं भरा अभी तक आपने एग्जाम में नहीं बैठे हैं
तो आप 0 लगाना। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट में क्या क्या आएगा। सेकंड पार्ट में आपका फ़ोटो मांगेंगे, जिस डेट की फ़ोटो है आपको वो डेट भी लिखनी है नीचे। फिर आपको सिग्नेचर करने हैं और आप प्री का सेंटर आपने कहाँ दिया है वो भी आपको लिखना होगा। और आपको इसमें कैश पेमेंट भी करना होगा। एंड भुगतान किया गया शुल्क 100 रुपये है, 100, तो आपको वो भी भरना है। आप प्लीज़ सोच समझ कर फॉर्म भरना। फॉर्म में कोई जल्दबाजी नहीं करना, कोई भी आपको भाषा का जरूर आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। अगर आपको फॉर्म से रिलेटिव पूछना है कमेंट में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपका कमेंट में रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू।